सेकंड जो गोल्डन रूल है वो ट्रस्ट बिल्डिंग आता है, यानी कि क्लाइंट के साथ आप कैसे एतमाद उसको देते हैं, उसका एतमाद कैसे लेते हैं। प्रोफेशनल ब्रांडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट लेने के हवाले से कस्टमर जानता है भाई जी ये इसने अपने शोबे के हवाले से प्रमोट कर रहा है प्रॉपरली, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, वेबसाइट है, ऑफिशियल ईमेल्स हैं उसके, वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है, ये सारी सारी जो प्रोफेशनल ब्रांडिंग है ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। अथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उमूमन लोग सेल्स पर्सन जो है, वो सेल्स एजेंट जो है ओवर क्लेम करते हैं और समटाइम ओवर कमिटमेंट करते हैं, जिसके नतीजे में वक्ती तौर पे वो सेल कर देते हैं। जब वो उन्हीं कमिटमेंट की बुनियाद पे कस्टमर दोबारा उनसे रब्ता करता है तो कहते हैं ना जनाब अब ये पॉलिसी चेंज हो गई है, ऐसे तो कभी था ही नहीं। तो ये इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके नतीजे में कस्टमर जो है वो उस कंफर्ट जोन से आउट हो जाता है और कहता है नहीं यार ये बंदे रिलायबल नहीं। जब एक कसीर तादाद ये काम करती है तो कहते हैं ये प्रोफेशनली ठीक नहीं है, ये प्रोफेशन है ही ठीक नहीं, ये सेल्स के लोग होते ही ऐसे ही हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमें सुनने और देखने को मिलती हैं। कंटेंट मार्केटिंग बड़ी अच्छा टूल है। आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे में कंटेंट मार्केटिंग बड़ा अच्छा एक टूल डेवलप हुआ है, जिसके नतीजे में आप व्लॉग बनाते हैं, अपना ब्लॉग बनाते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर करते हैं, आप ऐसे बेशुमार ब्लॉगर्स को बुलाते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, साइट के ऊपर विजिट करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। फूड इंडस्ट्री और रियल एस्टेट के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। मतलब एक तो है जैसे हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, आप उनको पैसे देते हैं तो उनसे जो मर्ज़ी क्लेम करवा लें, ठीक है ना। वो ज़ाहिर बात है उनको पता है यार ये तो एक्टर है, इसकी तो एक्टिंग होती है, चाहे उस बंदे ने कभी डिलीवरी ना किया हो तो वो एक्टर कहता है जनाब इनका 100% प्रोजेक्ट डिलीवर्स हैं। तो ज़ाहिर बात है वो तो अदाकार है, उसके नाम से ही शाहिर है कि उसने स्क्रिप्ट को पढ़ के बात करनी है। जबकि जो कंटेंट मार्केटर्स हैं वो व्लॉगर्स हैं जिन्होंने अपनी रिप्यूट डेवलप की होती है एक सही इन्फॉर्मेशन देने के नतीजे में। हत्ता के फूड व्लॉग्स जो हैं या ब्लॉग्स जो हैं उसके अंदर बाकायदा वो देखते हैं कि यार इस बंदे ने लास्ट कहाँ पे गया है। फॉर एग्जाम्पल आप बिरयानी लवर हैं या आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है उसके अंदर भी स्टेक्स हैं, आपने आप देखते हैं फलां का ब्लॉग देखें, उसका व्लॉग देखें, उसने शेयर किया था, वो जाते हैं। अब अगर आप एक दो एक्सपीरियंस ऐसे करते हैं और अगर फ़र्क होता है जो उसने किया तो डेफिनेटली आप उसको अनफॉलो कर देते हैं या कम से कम कंसिडर नहीं करते। तो ये कंटेंट मार्केटिंग बड़ा अच्छा टूल है जिसके नतीजे में आप कस्टमर का एतमाद ले सकते हैं। टेस्टिमोनियल और सक्सेस स्टोरीज जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। इसके अंदर आप अपनी जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको एंगेज करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी नहीं है किसी क्लाइंट की, फॉर एग्जांपल उनको आप ओवरलुक कर दें। अदरवाइज अगर आप उससे पूछ लें, बेहतर तो ये है आप उनसे पूछें क्लाइंट से, सर ये हम छोटी सी डिस्कशन जो है आपके बारे में किसी टॉपिक के बारे में, एक है जो ड्राइव्ड है इंटरनेट पर पड़ी हुई है वो उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल इसमें अमूमन कंपनीज के जो लोग हैं, ये इदारे हैं, उन्होंने एनडीए किए होते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स किए होते हैं। तो वो फॉर एग्जांपल एक साहब है, वो XYZ सोसाइटी के एम्प्लॉई हैं, वो ABC के अंदर कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं। अब XYZ का एम्प्लॉई जो है वो जाके ABC सोसाइटी में अपनी रहाइश के लिए लेता है, लेकिन उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, वो वहाँ पे बरमला इजहार नहीं कर सकता अपने कंपनी के कंपैटिटर की सर्विसेज के हवाले से। तो ये थोड़ा सा इशू आता है। तो लेकिन उसको आप सेल्स पर्सन जो है उसको ऑब्जर्व करके उसको ओवरलुक कर दें। अदरवाइज जो बाकी जेनेरिक जो चीज़ें उनसे आप अपने कस्टमर की सक्सेस स्टोरीज वगैरह शेयर करते रहें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, कस्टमर आपका आपसे ले रहा है या अब इसने नहीं लिया या लीड की सतह पे है तो आपसे कुछ मालूमात लेता है, तो फ्री कंसल्टेशंस वो एक्सपेक्ट करता है। तो आप कहते हैं नहीं सर आपने क्योंकि हमसे लिया नहीं है प्रोडक्ट तो हम आपको ये सर्विसेज नहीं दे सकते। हाँ अगर आप ले लें तो उसके बाद फिर हम आपको सर्विसेज देंगे। तो ये एक ज़रा थोड़ा सा आपके ना चीप आउटपुट आती है जब कस्टमर इस तरह से अप्रोच करते हैं। थोड़ा सा आपने ज़रा अपने कस्टमर्स को फ्री कंसल्टेशंस देनी होती है। हमारे यहाँ कल्चर है स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के अंदर के लोग डिस्कशन करते हैं और काफ़ी तफसील से करते हैं और उसके बाद जाके चीज़ें डिसाइड करते हैं। इसी तरह मार्केट एनालिसिस हैं तो वो भी आप अमूमन मशरूत कर देते हैं कि नहीं जी आप पहले हमसे प्रोडक्ट परचेज़ करें तभी हम आपको अपने सर्वे एनालिसिस स्टडी करवाएंगे। वो रियल स्टेट के अंदर ये ज़रा आपको पहले शेयर करनी पड़ती है और उसके बाद जाके आपकी सपोर्ट और सर्विसेज के नतीजे में अमूमन कस्टमर्स का इरादा बन भी जाता है और मुलतवी भी हो जाता है। एक कस्टमर बिल्कुल लेकर आया और आप समझते हैं वो डोंट जज द बुक बाय कवर वाली हिसाब है कि आप वो देखने आया लेने आया, हुलिया थोड़ा माठा था, या बाइक पे आया गाड़ी पे नहीं आया, तो आप सेल्स पर्सन हैं, आपने कहा यार इसका तो प्रोफाइल ही नहीं लगता ये 1 करोड़ 2 करोड़ वाला प्लॉट लेने के लिए, और आप उसको ज़रा झंड करा देते हैं, फारिग करा देते हैं और जनाब बाद में पता चलता है ये तो बड़ा बिजनेसमैन था। फिर इसी तरह 180 के ऊपर आप उससे रब्ता करने के हवाले से या उसको कंफर्ट में लाने के लिए अब नॉर्मल रिलेशन बिल्डिंग करते हैं।
तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। आप अपने कस्टमर को फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करें और आप उसके हवाले से काम करें। अच्छा, इसमें जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट बिल्डिंग के हवाले से एक पैरामीटर आता है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स का आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स को आप ज़रा थोड़ा सा इसको देखें, किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से रब्ता करना है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, आपकी लिसनिंग पावर कैसी है। लिसनिंग और हियरिंग का डिफरेंस को ना ज़रा जान लें, आप इंटरनेट से स्टडी कर लें, लेक्चर्स भी हैं इस पर पढ़े हुए, बेशुमार ट्रेनिंग्स भी हैं कि आप कस्टमर को एतमाद से सुने, उनको और समझने सिर्फ आंसर देने के लिए ना सुने, और आप वो समझने के लिए सुने और देखें, उनके शूज़ में जाके देखें उनके इश्यूज़ क्या हैं, उन इश्यूज़ को आप एड्रेस करें। तो होपफुली इसके अंदर आपकी ये जो कंफर्ट जोन डेवलप करने वाली ट्रस्ट बिल्डिंग वाला एलिमेंट है, ये काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा।